सभी साथियों का जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम नरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूं, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ प्यारे साथियों, इससे पिछले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ये कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसका रूल्स क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो जिन जिन लोगों ने वीडियो को देखा है बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और अभी तक आप चैनल पर विजिट नहीं किए तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट के बराबर कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बारे में पहले जानते हैं, फुल डिस्कस के साथ देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं होता क्या है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस इसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछने का कार्य होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो ये कितने प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये दो प्रकार की होती है। देखिए इसमें डबल बार लिख चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार में ही हम समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं यस नो टाइप, क्या कहते हैं, यस नो टाइप। और दूसरा जो हमारा होता है तो उसको क्या कहते हैं, WH टाइप कहते हैं। पहले रीजन से जान लो यस नो टाइप का काम क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यस नो टाइप वो चीजें होता है जिसमें हमारा जो प्रश्न का जो जवाब होता है या तो हाँ या तो किसमें होता है, ना में होता है। जैसे हम आपसे क्वेश्चन करें आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपका दो ही चीज हो सकता है, खेल रहे हैं तो यस, नहीं है तो नो, ऐसे होता है। डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू राइट ए लेटर, नहीं हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती। लेकिन WH टाइप में हमारा क्या होता है, ये WH वर्ड मिलते हैं। अच्छा WH कहते क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड की जो शुरुआत होती है वो तो W से तो होती है या तो S से होता है। कैसे, जैसे हाउ हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, विच हो गया, हाउ मच, हाउ मेनी स्टेप्स होते हैं। चलिए जी, ये तो समझ लिया हम लोगों ने कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप का काम क्या होता है, WH टाइप का काम क्या होता है। चलिए अब हम लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो यस नो टाइप लिखा है इसका पहले रूल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। दो प्रकार के हमने लिखा है हेडिंग, एक आपका यस नो टाइप, दूसरा आपका WH टाइप, तो दोनों के रूल्स हैं। तो चलिए पहले हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला नियम, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत जो होती है ना वो किससे होती है, सहायक क्रिया से होती है, सहायक क्रिया से। अब ये सहायक क्रिया होते क्या है, मींस इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सेंटेंस में कभी आप इज एमआर लगाते हैं, हैज हैव लगाते हैं, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, ऐसे जो होते हैं ना यही होते हैं हेल्पिंग वर्ब, इनसे शुरुआत होती है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखते हैं, दूसरे हम नियम में थोड़ा सा स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखने की कोशिश करते हैं, हमारा दूसरा यहाँ पे नियम क्या हो जाता है, चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा हमारा नियम यहाँ पे कुछ इस प्रकार है, इसको हम देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में आए सैड या सैड टू को, या तो कभी कभी सैड आएगा या तो सैड टू आएगा। सैड या सैड टू को किस में बदलना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, आस्क्ड में बदलते हैं, ठीक है। किस में बदलते हैं, आस्क्ड। एक चीज और होता है, कभी कभी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदल देते हैं। कभी कभी आस्क्ड इस जगह पे इंक्वायर्ड ऑफ भी लिखा होता है, ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ भी, तो वही सेम काम करते हैं, बदलते हैं। और वाक्य को किससे जोड़ते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वाक्य को किससे जोड़ेंगे, इफ से जोड़ते हैं। यानी कि वाक्य को जोड़ना इफ से है और बदलेंगे किसमें, आस्क्ड से बदलते हैं। तो ये हमारा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा रूल्स हो गया। ये किसका रूल्स है, ये यस नो टाइप का है, तो ज्यादा रूल्स नहीं है, केवल दो नियम है। एक तो हमारा पहला मैंने लिखा दिया और सहायक क्रिया से शुरुआत होती है। दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब में आए, ये आपका जो शैड होता है, शैड टू होता है, इसको आप आस्क्ड में बदले और वाक्य को इफ से जोड़ दें। तो चलिए जी, हमारा यहाँ पे ये दूसरा नियम हो गया। अब हम आगे जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आगे जानने की कोशिश करते हैं, तब आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा जो हमारा नियम था कि WH टाइप, ठीक है, बहुत ही प्यारा नियम है ये WH टाइप। आपका जो नियम है देखिए, ये क्वेश्चन वर्ड्स वाले होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। अब इनका नियम देख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान समझना है, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे होती है, WH टाइप से होती है। किससे होती है, WH टाइप से होती है। वाक्य में आए सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को आस्क्ड, यहाँ पे थोड़ा हिंदी में लिखना चाहिए था, आस्क्ड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं। देखिए इससे कॉमन बात आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि चाहे वो यस नो टाइप ऊपर वाला नियम रहा हो,
चाहे WH टाइप, दोनों को सेट टू को किस में बदलना है, आस्क्ड में बदलना है। लेकिन थोड़ा सा एक चेंजिंग्स होता है कि यहाँ पे WH टाइप में क्या होता है, वाक्य को किससे जोड़ना है, WH से ही जोड़ देते हैं। वहां पे किससे जोड़ते थे, वहां पे इफ से जोड़ते थे, यहाँ WH टाइप से ही जोड़ देना, मतलब जो आएगा उसी को उठा के रख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमारा ये रूल्स हो जाता है। चलो हम अब बेहतरीन तरीके से आपको जादू दिखाते हैं इंडायरेक्ट का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आप नियम के बाद एग्जाम्पल समझोगे ना, बड़ा ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए जी अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए जी यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम लोग अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू बीट मी, क्या आप मुझे पीटते हैं। ठीक है, और एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, सभी क्वेश्चन में आपके ये प्रश्नवाचक चिन्ह आपके जरूर लगे मिलेंगे, और जैसे ही मिलेगा तो समझ जाओगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, कैसे हल होगा। एक चीज पहले समझने की कोशिश करें डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसका देखो यहाँ पे डू आया है, यहाँ पे डू आया है, यहाँ पे आर आ गया है, और यहाँ पे क्या आ गया है, कैन आ गया। इसको देखने से क्या पता चल रहा है, ये जो कामा के अंदर भाग है, रिपोर्टेड स्पीच की जो शुरुआत है वो किससे शुरुआत हुआ है, सहायक क्रिया से हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हमने अभी आपको बताया था कि जब भी हो तो शी सेड टू को एक ही कंडीशन होता है, आस्क्ड में बदले, और यहाँ पे मी है, और वाक्य को किससे जोड़ना है, इफ से जोड़ना है, क्योंकि ये यस नो टाइप है। चलो जी इफ से जोड़ दिया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझना है, यहाँ पहुंचने के बाद ये जो हमारा यू है सब्जेक्ट, ये कौन से पर्सन में है। और पिछली वीडियो में हमने सब कुछ बताया था कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो ये होता है डियर स्टूडेंट सेकंड पर्सन, और मैंने ये नियम बताया था कि सेकंड पर्सन में किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो बताएं आप कि ऑब्जेक्ट जब मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, तो स्टूडेंट्स मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। ठीक है ना, ऐसा आपको करना। जब जब सेकंड पर्सन आएगा किसके अनुसार चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा उसका सब्जेक्ट कर देना है। और यहाँ देखिए ये डू किस टेंस में लगता है, ये लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ बदलते हैं, पास्ट में, और पास्ट में क्रिया की सेकंड फॉर्म होती है, तो बीट का भी सेकंड फॉर्म बीट ही होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और इसको देखिए फर्स्ट पर्सन का ये क्या है, आई के बाद क्या होता है, मी होता है। ऐसे होता है ना, आई उसके बाद मी, फिर क्या होता है, माई होता है। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और ये पॉजेसिव केस होता है। ये तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट लिखा है, तो मी फर्स्ट पर्सन है तो जाएंगे किसके पास, सब्जेक्ट। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, तो सी का ऑब्जेक्ट होता क्या है, हर हो जाता है। और इनडायरेक्ट बनाने के बाद क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं, ये नियम होता है। चलो जी अब दूसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो थोड़ा सा मिस्टेकिंग हुआ है डियर स्टूडेंट, तो समझने की कोशिश करिएगा। ये जो आई यहाँ पे थोड़ा रहेगा। ठीक है, राम सेड टू अस, राम ने हमसे कहा, डू आई कॉल यू, क्या मैं आपको बुलाता हूं। तो चलो इसको वही नियम लगाते हैं, राम और यहाँ पे कर देंगे क्या, आस्क्ड। राम आस्क्ड, और यहाँ पे लिखा है अस, वाक्य को इफ से जोड़ लिया। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अगर आपको प्रोनाउन चेंजिंग में दिक्कत हो रही है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाए, स्टार्टिंग से देखो, बड़ा ही मजा आएगा आपको। देखिए सबसे पहले इसको मत देखना, ये जो आई है कौन पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में है। यहाँ पे सेकंड था, ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन में किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट। तो आप बताएं, राम है तो राम तो लिख नहीं सकते, राम का प्रोनाउन क्या बनेगा, राम का प्रोनाउन ही बनेगा। अगर यहाँ सीता होती तो सीता का क्या बना देते, सी रख देते। तो ऐसे राम का प्रोनाउन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब तो हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया, अब हम टेंस में देखेंगे। डू किस टेंस में लगता है, जैसा ऊपर आया था। प्रेजेंट डेफिनेट को सीधा किस में करते हैं, पास्ट में। और पास्ट में करते हैं तो सेकंड फॉर्म क्रिया की लगती है, कॉल का सेकंड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। और इसको देखें, ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन में किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा पहले से लिखा है, आराम से हमने क्या लिख दिया, अस लिख दिया, ये हमारा हो गया। ठीक है, ऐसे होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वी सेड टू हिम, हमने उससे कहा, आर यू किलिंग मी, क्या आप मुझे जान से मार रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जी इसको देखते हैं। यहाँ पे वी किया, सेड टू को तो हमने बताया आपको रूल्स क्या किया, आस्क्ड करो, और यहाँ पे करो क्या, हिम।
वा को इफ से, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे देखते हैं, इसको मत देखें, ये पर्सन देखो, यू सेकंड पर्सन, जैसे पहले में आया था सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहां भी सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। जब ये हिम है तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, ही हो जाता है, ठीक है। और देखो इज एमआर और आईएनजी लगा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को मैंने पिछले वीडियो में बताया था पास्ट में चेंज करते हैं। अब पास्ट में लगता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ही वॉज, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा किलिंग, और उसके बाद इसको देखिए ये क्या है, मी, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट, और फर्स्ट पर्सन में जाएंगे सब्जेक्ट यहाँ पे वी है, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, अस हो जाता है। तो जैसा जो प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग हम चेंजिंग्स करते हैं। चलो चौथा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, ये भी वही सेम ऐसे है। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे सीता, फिर यहाँ पे करेंगे आस्क्ड, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे अस, वाक्य को इफ से जोड़ेंगे। यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पहुंचने के बाद देखा करो पर्सन, ये कौन से पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अस है तो अस को नहीं रखना है, इसका सब्जेक्ट रखना होता है। अस का सब्जेक्ट क्या होता है, वी होता है। और मैंने ये बताया था कैन आए तो कुड में कर दो, शैल आए तो शुड में कर दो। तो कैन को किस में करना है, कैन को कुड में करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉल, फिर इसको देखिए मी आ गया ये, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन में जाएंगे सब्जेक्ट सीता, सीता का सब्जेक्ट सी बनता है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे चेंजिंग्स होते हैं। अगर आपको प्रोनाउन चेंजिंग समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, एक स्पेशली आपके लिए हम प्रोनाउन चेंजिंग का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए जी ये हमारा हो गया। अब हम आगे चलने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, चलो जी ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, और 5वें क्वेश्चन से आपको कुछ अलग टाइप से देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। चलो 5वां क्वेश्चन, He said to him, how are you? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। He said to him, उसने उससे कहा how are you, तुम कैसे हो। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ से कुछ चेंजिंग है, ये WS टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कर देंगे ही, said to को तो वही नियम होता है, आपको क्या करना है asked, और यहाँ पे कर दिया हमने क्या, him कर दिया। लेकिन इसमें if नहीं लगा सकते आप, क्योंकि यहाँ से पैटर्न चेंज हो गया, ये हो गया WS टाइप, और WS टाइप में मैंने नियम लिखाया था कि ये WS टाइप से ही जोड़ देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हाउ आया, हमने हाउ से जोड़ दिया। आपको लेकिन पर्सन देखना पड़ेगा, ये यू कौन सा पर्सन होता है, मैंने भी बताया था कि सेकंड पर्सन, और सेकंड में किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हिम, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, हिम का सब्जेक्ट ही हो जाता है। और सिंपल प्रेजेंट को किस में बदलते हैं, सिंपल पास्ट में। और यहाँ पे ये फुल स्टॉप लगाएंगे, क्योंकि ये जो है ना अब आपका इंट्रोगेटिव नहीं है, ये अब रिलेटिव प्रोनाउंस बन जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन मार्क इनडायरेक्ट में हटा देते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। छठवां क्वेश्चन पहले हम देखने की कोशिश करते हैं। तो छठवें क्वेश्चन में हमारा जो है टॉपिक जो है कुछ इस प्रकार है, इसको देखने की पहले कोशिश करते हैं। आई सेड टू देम व्हाट आर यू डूइंग, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। तो आई सेड टू को कर दीजिए क्या, आस्क्ड, और यहाँ पे कर दीजिए क्या, देम, ये हो गया नियम के हिसाब से। वाक्य में देखिए यहाँ पे हाउ आया था, मैंने हाउ लिख लिया, यहाँ पे व्हाट आया तो आप क्या कर दो, व्हाट लिख दो। अब ये सेकंड पर्सन यू होता है, तो सेकंड पर्सन में किसके अनुसार मैंने बताया, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो देम का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे देम का हो जाता है दे। और इसको देखो ये आर और यहाँ पे आईएनजी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को सीधा किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट में दे के साथ तो क्या लगता है, वर लगता है, दे वर, वहां पे हो जाएगा क्या, डूइंग। तो ऐसे हमारा यहाँ पे हो जाता है, और आपका ये क्वेश्चन वर्ड हट जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखने की बात करते हैं। हर टाइप्स के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सी, सैड टू को आपको करना क्या है, आस्क, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, हर। हमने कहा WS टाइप में जैसा आता है वैसा पूरा उठा के रख देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकिंग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकिंग हुआ है, एक चीज यहाँ पे छूट गया है क्वेश्चंस को लिखने में। यहाँ पे हाउ मच मनी क्वेश्चंस मान लो हमने कर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में है हाउ मच मनी। अब हम बनाने की कोशिश करते हैं, हाउ मच हाउ मेनी आते हैं, तो जैसे आए वैसे पूरा नोट करो, हाउ, और यहाँ पे हम कर दें मच, ठीक है। और ये मनी जैसा आता है वैसा हम लिख देते हैं, हाउ मच मनी कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट हर है, हर का सब्जेक्ट क्या कर देंगे, हर का सब्जेक्ट क्या करोगे, सी करोगे।
और ये प्रेजेंट डेफिनेट डू लगता है, प्रेजेंट को पास्ट में करते हैं तो सेकंड फॉर्म वांट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने 7 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझ लिया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया यहाँ पे 7। जी हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कुछ इस प्रकार है। चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे वी कर दो, शैड टू को सभी में आस्क्ड लगाना है और यहाँ पे हिम कर दो। हम अब देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव हो गया। क्वेश्चन वर्ड्स के बीच में आपको पहचानना पड़ेगा कौन WH टाइप कौन इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे इफ से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इफ हो, और यहाँ पे देखो यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है, हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, ही हो जाता है। और ये देखिए डिड कौन से टेंस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में लग जाता है हैड, और हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसको देखिए फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन में किसके अनुसार परिवर्तन होता है, सब्जेक्ट वी, तो वी का भी तो वही सेम होता है, वी का ऑब्जेक्ट भी वही अस होता है, तो अस का यहाँ पे अस ही रहेगा। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके इस एक्सरसाइज में, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ भी सेम आपको वही कंडीशन कर रहा है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो आपको ऐसे ही लगा देना ये आस्क्ड और यहाँ पे कर देंगे क्या, हिम। ठीक है, हाउ कैन यू बीट अस, अब WH टाइप है तो हाउ आया तो हमने हाउ को नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले पर्सन का चुनाव किया करो, ये कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन में किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, तो हिम का ही होता है। और कैन आए तो कुड में, शैल आए तो शुड में, तो कैन को क्या कर दोगे, कैन को कुड कर दोगे, तो ही कुड यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीट। और इसको देखें ये कौन सा है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन में फिर जाएंगे यही सब्जेक्ट के पास, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, तो दे का ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता क्या है, देम हो जाता है। ऐसे बनाते चले जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इस सेंटेंस का, चलिए जी इसको भी देखते हैं। वी यहाँ पे कर देंगे क्या, आस्क, यहाँ पे कर देंगे क्या, देम। और देखिए हु आया है तो इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, क्वेश्चंस वर्ड में इफ का प्रयोग नहीं करेंगे, यस नो टाइप में करेंगे। हु आर यू, तुम कौन हो, ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, देम का सब्जेक्ट क्या होता है, तो देम का क्या हो जाता है, दे हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल किस में करते हैं, पास्ट में, तो दे के साथ वो हो जाता है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे और ये 10 क्वेश्चन जो थे ना, 10 क्वेश्चन जो थे बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्या थे, इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो 10 के 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसी के बेसिस पे अगर आपके पास कोई भी बुक है, ठीक है, और कोई भी बुक है तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओपन करिएगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओपन करोगे तो सारे क्वेश्चंस आपको दिखते चले जाएंगे। और ये मैंने रूल्स बताया था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। तब तक सभी लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।